2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान सरकार ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती निकाली है, लेकिन उस भर्ती में युवा लगातार पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जितने पद खाली हैं उतनी भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। और जो बेरोजगार युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इन भर्तियों में पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मनोज मीणा। तो हम उनसे जानेंगे कि पदों में जो लगातार वृद्धि करने की मांग युवा कर रहे हैं, तो क्या ज्यादा पद खाली हैं और भरे जा सकते हैं, और युवा जो लगातार तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ मांग है और क्या है? देखो, ऐसा है, सरकार की जो मंशा है वो युवाओं के हित में दिखाई नहीं पड़ती है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इनकी सरकार पूरे कार्यकाल में एक भर्ती कराती है, और उसको भी अगर ये बहुत कम पदों पे कराएंगे तो ये युवाओं के साथ में मजाक है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन्होंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 2,000 पदों के आसपास भर्तियां निकाली है, और थर्ड ग्रेड में भी जो अभी जो भर्तियों की जो बता रहे हैं कि जो डीपीसी हुई है 7,000 पदों की भर्तियां आने के लिए कह रहे हैं। आप एक बात को सोचिए, अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अगर पूरे ही 4200 के आसपास पद रहेंगे तो ये युवाओं के साथ मजाक नहीं है। पहले जो भर्ती आती थी करीबन 10-12 हज़ार पदों पे फर्स्ट ग्रेड होती थी, करीबन 8-10 हज़ार पदों पे सेकंड ग्रेड होती थी, और अब महज पद कर दिए बहुत कम। तो हम राजस्थान सरकार से ये कह रहे हैं कि स्कूलों में आपको टीचर लगाने पड़ेंगे। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली आपने, अच्छी बात है, हम धन्यवाद देते हैं आपको, बहुत सारे साथियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन साहब मैं ये कह रहा हूँ भजन लाल जी से कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में जो विद्यार्थी लगेंगे वो तो वही काम करेंगे चतुर्थ श्रेणी का स्कूलों में, लेकिन स्कूलों में तो आपको टीचर लगाने पड़ेंगे ना। ये तो है नहीं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का आप टीचर की पोस्ट पे रख लोगे, तो वहां पर तो पद बहुत कम है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। जब आपके पास बैकलॉग पड़ा है, जब आपके पास बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, तो आप क्यों युवाओं को भर्तियों के नाम पे मात्र एक झुंझुना पकड़ा रहे हो कि आप ये भर्ती हम निकाल रहे हैं, इनको दे लीजिए। आप इस बात को देखिए, ये भर्तियां 1.5-2 साल में तो पूरी होंगी और महज बहुत कम पदों पे पूरी होंगी। फिर युवा कब तक और इंतजार करेगा? फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर सरकार चली जाएगी, फिर नई सरकार आएगी। तो ये युवाओं के साथ में बहुत बड़ा मजाक है। सरकार से ये हमारा निवेदन है कि इनमें जो विभाग है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों में ही पदों की वृद्धि होनी चाहिए, जिससे युवाओं को लगे कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ पद मिल सके। सब राजस्थान में करीबन 20 लाख बच्चे बीएड किए हुए हैं, और महज पदों की संख्या अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों को मिला ले तो सब 11,000 के आसपास है। तो 11,000 कहाँ आप देखिए कि 20 लाख बच्चे, तो ये कैसे बच्चे उसमें सीट ले पाएंगे? यानी बहुत कम संख्या है। सरकार से इसी के चलते सरकार के लोगों से हम मिलने का काम कर रहे हैं, और जो विभागीय अधिकारी है उनसे भी मिलेंगे, और जो शिक्षा मंत्री है उनसे भी मिलकर मांग कर रहे हैं मदन दिलावर जी से कि आप अन्य चीज़ों पे बयानबाजी करते हो, आप इतना बोलते हो, हर चीज़ पे आप अपना व्यू रखते हो, तो आप शिक्षा विभाग में भर्तियों में पद वृद्धि को लेकर भी आपको बयान देने चाहिए। आपको युवाओं से बात रखनी चाहिए, कहना चाहिए कि हम पद वृद्धि करेंगे, पद बढ़ाएंगे, जिससे युवा अपनी तैयारी को मजबूती से कर सके, फोकस रख के कर सके। अब युवा आंदोलन करे कि युवा तैयारी करे। राजस्थान में पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए आंदोलन, भर्तियां समय पर नहीं आती उसके लिए आंदोलन, भर्ती आ जाती है तो कम पदों पे आती है तो पद वृद्धि के लिए आंदोलन, फिर साहब परीक्षा समय पर नहीं होती उसके लिए आंदोलन, फिर रिजल्ट नहीं आता फिर उसके लिए आंदोलन, फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं मिलती फिर उसके लिए आंदोलन। तो राजस्थान में एक ट्रेंड बन गया कि बिना आंदोलन के एक भर्ती में जब तक 5 बार आंदोलन नहीं होंगे तो भर्ती पूरी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को बेरोजगार युवाओं की मांगों पर ध्यान देना चाहिए, और एक रास्ता ऐसा निकाले जिनको उनको आंदोलन की राह ना पकड़नी पड़े, और जो सिस्टम है वो तरीके से काम करे, और बिना परेशानी आई बिना कठिनाई आए उनको नौकरी मिल सके। और इसको लेकर हम प्रयासरत हैं, जल्दी सरकार के बड़े लोगों से भी मिलने का काम कर रहे हैं और पद वृद्धि करवाने का काम करेंगे। तो आप सरकार के अधिकारियों से और मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, तो क्या उनसे रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है? क्या वो सपोर्ट करने के पक्ष में लगते हैं, नहीं लगते हैं? क्या जवाब क्या मिलता है आपको उनके पास जाने के बाद? देखो, उनका ये कहना होता है कि हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है, सरकार कह देगी तो हो जाएगा। अब साहब अधिकारी तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं,
अब अधिकारी बिना सरकार की सहमति के कोई बात रख नहीं सकते, बयान दे नहीं सकते। तो इसीलिए अधिकारी सरकार के साथ में है, सरकार से बाउंड है, बंधे हुए हैं। लेकिन सरकार को युवाओं की पीड़ाओं को समझना चाहिए, युवाओं की बात को समझना चाहिए और पदों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। और सरकार अगर पद वृद्धि नहीं करती है तो इसको लेकर भी हम आंदोलन की राहों पर निकलेंगे और आंदोलन करेंगे और सरकार को चेताने का कार्य करेंगे जिससे पद वृद्धि हो सके। मंत्रियों से मिलते हैं तो उनका क्या रुख रहता है इसको लेकर के? देखो, मंत्रियों की गंभीरता बेरोजगारों के प्रति मेरे को दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती है। जो सरकार के मंत्री है, शिक्षा विभाग के जो मंत्री है मदन दिलावर जी, जब से मंत्री बने हैं 1 साल से वो एक ही बात करते हैं कि सिलेबस में से बाबर को हटा देंगे, हुमायूं को हटा देंगे, अकबर को हटा देंगे। अरे आप इनको हटाइए मत हटाइए, युवाओं को उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो ये बताइए ना कि शिक्षा विभाग में भर्तियां कितनी आएंगी, भर्तियां समय पे आप करा पाओगे नहीं करा पाओगे, आप वो बताइए ना। आप रीट का पेपर पारदर्शिता के साथ में करा पाओगे नहीं करा पाओगे, वो बताइए ना। आप तो मंत्री जी मदन दिलावर जी से मेरा निवेदन है कि आप उल जलूल जो बयान देते हो उससे राजस्थान का सौहार्द बिगड़ता है। राजस्थान के युवाओं को लगता है कि मंत्री तो शिक्षा विभाग का है लेकिन काम शिक्षा विभाग के ना होके और ही काम करता है। तो शिक्षा विभाग के मंत्री जी को भी मेरी बात पे ध्यान देते हुए, ये राजस्थान के युवाओं की आवाज़ है, ध्यान देते हुए उनको शिक्षा में अच्छे काम करने चाहिए जिससे राजस्थान की जनता को भी फायदा हो, राजस्थान के युवाओं को भी फायदा हो। नई स्कूल खोलनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बने, शिक्षा का ऐसा मॉडल बने राजस्थान में जिसको लोग तारीफ करें, अदर स्टेट के लोग भी तारीफ करें। मैं तो कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के लोग तारीफ करें, लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री को बयान देने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। वो बात करेंगे क्या, बोलेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं मदन दिलावर जी को सुधार करना चाहिए। और मदन दिलावर जी की अगर रुचि बयान देने में है तो भजन लाल जी को एक अलग से विभाग तैयार करना चाहिए, बयानबाजी विभाग, जिसके मंत्री मदन दिलावर जी को बनाए, फिर वो बयान देते रहे 5 साल। सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, युवाओं को शिक्षा विभाग का मंत्री किसी और को बना दे जो कम से कम काम तो करे। जो मंत्री काम ही नहीं कर पा रहा, जिसकी एक्यूरेसी नहीं है कुछ भी, आप ये पूछिए कभी मदन दिलावर से कि आपने कितना काम किया शिक्षा विभाग में, कितनी मीटिंगें ली है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। या तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर देंगे या बाबर को हटा लेंगे, हुमायूं को हटा लेंगे। 2 ही बयान मैंने 1 साल में सुने जो बड़े निराशाजनक है। पॉलिटिकल बयानबाजी समझ आती है, लेकिन आप शिक्षा मंत्री भी हो, राजस्थान का भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है, लेकिन राजस्थान के युवाओं के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, तो ये बड़ा निराशाजनक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा जो हैं वो सरकार ने वादा किया था उस वादे को पूरा करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ने, भजनलाल सरकार बनी थी उस समय युवाओं के साथ न्याय करने का वादा किया था, लेकिन वो वादे पर खरा नहीं उतर रही हैं। जिस तरीके से भर्तियां आ रही हैं तो भर्तियों में कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं, कहीं पर सिलेबस में दिक्कत है तो कहीं पर पदों की संख्या कम है। जैसा कि 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की भर्तियां आई है, उस भर्तियों में भी पदों की संख्या बढ़ाने की लगातार मांग चल रही है। अब देखना होगा कि सरकार युवाओं की ये मांग मानती है नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तो युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वो आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि युवा आंदोलन करे या फिर परीक्षा की तैयारी करे, इस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एजुकेशन नगरी के साथ। नमस्कार।